नमस्कार आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पढ़ाई करते समय नींद आने का कारण और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके दो मेन रीज़न है हमारे पास कि पढ़ाई करते समय हमें नींद क्यों आती है। तो सबसे पहले हम एक साइंटिफिक और बायोलॉजिकल रीज़न से अप्रोच करते हैं कि नींद आने का मेन कारण क्या है। सबसे पहले क्या है, जो हमारा ब्रेन है ये एटीपी यूज़ करता है। अब एटीपी क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसका हमारी बॉडी में ये रोल होता है कि ये जो हमारे ह्यूमन सेल्स है जितने भी, तो जो एटीपी है ये उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जो ब्रेन है वो एटीपी कंज्यूम करता है और एटीपी को किस में कन्वर्ट करता है? एडीपी में। एडीपी इज लाइक एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। पहले हमारे पास ट्राइफॉस्फेट था, अब हमारे पास एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट है। मतलब पहले 3 मॉलिक्यूल्स थे और अब हमारे पास 2 हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाती है और वो डल हो जाती है। अब जो हमारा ब्रेन है इसका जो वेट है वो हमारी बॉडी का सिर्फ 2% है, लेकिन जो ही हमारी एनर्जी कंज्यूम करता है, जितना भी हम खाते हैं, जितनी भी हमें एनर्जी बॉडी में मिल जाती है, वो ही 20% यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, तो जो हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो जब पढ़ाई करते हैं हम तो उस वक्त तो स्ट्रेस में रहते हैं, तो जो उनको रेस्ट चाहिए होता है उसके कारण भी क्या होता है, हमारे जो नर्व सेल्स है वो स्लो काम करना शुरू कर देते हैं और हमें नींद आना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये साइंटिफिक रीज़न हो गया, और जो सेकंड मेन रीज़न है नींद आने का वो ये हो सकता है कि जो आप इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो ना वो काफ़ी कंफर्टेबल है। अब जैसे हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में क्या होता है कि जिस रूम में हम रहते हैं या सोते हैं उसी में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं और उसी में हमारा टाइम स्पेंड होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम जब वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं तो कुछ टाइम बाद हम बैक पेन होने लग जाता है, कुछ भी रीज़न हो जाता है, तो हम लेट के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे नींद आनी शुरू हो जाती है, फिर फोकस टूट जाता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, तो आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटे तक पढ़ के फिर वो मुश्किल हो जाता है आगे कंटिन्यू करना। राइट, मेरे पास कुछ सजेशंस हैं जिनके कारण हम नींद को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो बहुत अच्छा रीज़न मुझे लगा कि टॉक टू योर सेल्फ। टॉक टू योर सेल्फ मीन्स जब भी आपने कुछ घर पे रिवीजन कर रहे हो तो आपको, जैसे आप कुछ हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कुछ साइंस का पढ़ रहे हो, तो आपको वो चीज़ किसी ऐसी चीज़ के साथ रिलेट करना है जिसके कारण आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो पाए। जैसे कि मुझे टीचर ने कुछ समझाया था 2 दिन पहले, जब मैं आज पढ़ने बैठा हूँ तो जब मैं वो नोट्स देख रहा हूँ ना तो वो मुझे याद आ जाए कि हाँ ये टीचर ने उस टाइम पे समझाया था। तो जब हम चीज़ें रिलेट करके पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाती हैं चीज़ें, ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। तो जब फोकस अच्छे से बनता है तो फिर नींद अपने आप दूर चली जाती है। अब मैं कॉफ़ी और चाय वगैरह नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप मतलब इतनी पियो। हाँ, 1 कप तक ठीक है, 2 कप ठीक है, क्योंकि उसमें कैफ़ीन वगैरह होता है और लीवर में मतलब गर्मी ना कर दे, और वैसे भी अभी गर्मी का सीज़न है तो बीमारियों वगैरह का काफ़ी खतरा रहता है इस टाइम पर। तो इतना मैं स्ट्रेस नहीं दूंगा कि हाँ अब कैफ़ीन ले या ये वो, बट हाँ थोड़ा बहुत आप पी सकते हैं शाम के टाइम या सुबह के टाइम। उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि स्टडी आप जिस भी कमरे में करते हो वो वेल वेंटिलेटेड हो, वेल लिट हो, मतलब प्रॉपर लाइटनिंग हो, वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अंधेरे वगैरह में नहीं पढ़ना जिसके कारण आइस पे स्ट्रेस पड़े। और एक प्रोमिनेंट सा रीज़न है कि जब पढ़ने बैठे तो आधे घंटे या 45 मिनट बाद आप पानी वगैरह पीते रहो ताकि आप हाइड्रेटेड रहो। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी में पानी जाता रहे और जो हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स है वो एक्टिव रहें, फ्रेश रहें। दीज वर द मेन टिप्स कि मुझे लगा आई शुड सजेस्ट यू ऑल। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वीडियो बिकॉज काफ़ी 10-12 दिनों के बाद आ रही है, बट होपफुली जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो कंटिन्यूशन में आएंगे एंड soon I'll be working on more projects which I have on my mind. So till then stay tuned. Thank you for watching this out and God bless you.